बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री यज्ञनारायण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। अवध मिथिला की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गो माता की जय। जय जय सीताराम। हरि ओम तच्छंजोरा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं गोष्पदीकृतवारीशं मसकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ऋग्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवो गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रमणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शाण्डिल्याहुयवंशवारिदविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरवरप्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः।
श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री यज्ञनारायण भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, वैकुंठवासी श्री राधेश्याम बाबा जी महाराज की जय, अवध मिथिला की जय, गो माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, जय जय भगवान अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर जानकी जान धनुष पाणी कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री रघुनंदन की मंगलमयी पुण्य गाथा हम सभी लोग श्रवण करें। उसके पूर्व भगवान के मंगलमय नाम का श्रद्धा भाव से संकीर्तन कर लें। पश्चात भगवान की पावन चर्चा श्रवण करेंगे। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय
सीताराम जय सीताराम सीता नंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम सीताराम जय 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 सीताराम कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम 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 सीताराम जय सीताराम 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 कमला बिमला मिथिला धाम अवध सरयू सीताराम कमला विमला मिथिला धाम अवध सरयू सीताराम कमला बिमला मिथिला धाम अवध सरयू सीताराम कमला विमला मिथिला धाम अवध सरयू सीताराम सीताराम जय 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 सीताराम श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री यज्ञनारायण भगवान की जय 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 सीताराम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर भगवान श्री सीतारामचंद्र जी, जिनके मंगलमय अनुग्रह के परिणाम स्वरूप आपके पवित्र ग्राम में यज्ञ नारायण भगवान का यजन पूजन हवन
यज्ञ पुरुष भगवान की उपासना संपादित हो रही है। आवाज साफ कर दीजिए, भम भम मत करिए। क्लियर आवाज, ज्यादा लोगों। भगवान की जय। भगवान यज्ञ पुरुष जिनका यजन पूजन ब्राह्मणों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा संपादित हो रहा है, परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित वैकुंठवासी श्री राधे श्याम बाबा जी महाराज, जिनका दिव्य अलौकिक सान्निध्य आप सभी लोगों को प्राप्त हो रहा है, एवं इस कथा के मुख्य यजमान श्री श्याम कुमार झा जी, सह यजमान श्री हीरानंद झा जी, श्री रामानंद चौधरी जी, श्री जगन्नाथ झा जी, श्री वैद्यनाथ चौधरी जी एवं समस्त ग्रामवासी, श्रद्धालु भक्तजन, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, इस महायज्ञ समिति के यज्ञाध्यक्ष श्री चंद्रशेखर राय जी, अन्यान्य समस्त सुधी भक्तजन, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान की मंगलमयी कृपा से आपके पवित्र ग्राम में ये रुद्र महायज्ञ आयोजित हो रहा है। और इस रुद्र महायज्ञ के अंतर्गत श्री रामायण की कथा सुनने और सुनाने का हम सभी लोग उपक्रम कर रहे हैं। ये मिथिला की पावन भूमि परम पवित्र भूमि है, जिस भूमि में जगदम्बा जगत जननी श्री जानकी ने अवतार ग्रहण किया, ऐसी भूमिजा की ये भूमि है, जिस भूमि का कण कण परम पवित्र और दिव्य है। और भगवती पराम्बा जगत जननी, जो कि समस्त विद्याओं की अधीश्वरी है, ऐसी भगवती की इस पावन भूमि में बड़े बड़े विद्वान हुए, जिन्होंने पूरी भारतीय संस्कृति को, सनातन संस्कृति को अपने ज्ञान विज्ञान के द्वारा परिपूरित किया। विशेष करके न्याय शास्त्र और मीमांसा शास्त्र के भारत के बड़े बड़े उद्भट विद्वान, जिनके ग्रंथों का आज भी पठन पाठन होता है, ऐसे बड़े बड़े मीमांसा के विद्वान मिथिला की इस पावन धरती पर हुए। श्री पार्थ सारथी मिश्र, मुरारी मिश्र, वाचस्पति मिश्र जैसे महाविद्वान इस पावन धरा पर हुए। भगवती पराम्बा की कृपा से उनकी जिह्वा पर सरस्वती ने नृत्य किया और ऐसे ऐसे अभूतपूर्व वैदुष्यपूर्ण ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण ग्रंथों का लेखन किया, जिसका आज भी पठन पाठन पूरे भारतवर्ष में हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक मिथिला के उन विद्वानों की वाणी को लोग पढ़ते हैं और सुनते हैं। वो मिथिला की ये पावन भूमि और ज्ञान विज्ञान के साथ साथ भक्ति की पावन भूमि। मिथिला की जो भक्ति है, बड़ी विलक्षण भक्ति है। ज्ञान विज्ञान के साथ साथ मिथिला में जो भक्ति है, वो भक्ति प्रदर्शनात्मक भक्ति नहीं है, अपितु यथार्थ भक्ति। भक्ति का कुछ लोग दिखावा करते हैं और कुछ लोगों के अंदर भक्ति यथार्थ में होती है। वस्तुतः मिथिला की जो भक्ति है वो यथार्थ भक्ति है, स्वाभाविक है, और समय आने पर वो दिखाई पड़ती है। श्री जनक जी महाराज मिथिला नरेश ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण परम नीतिज्ञ, लेकिन उनके हृदय में जो राम जी के प्रति भक्ति और प्रेम है वह अत्यंत गोपनीय था, उसे कोई देख नहीं पाता।
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब जनक जी का वर्णन करते हैं तो कहते हैं कि जोग भोग मह राख्यो गोई, राम बिलोकत प्रगट्यो सोई। जोग और भोग के बीच में जनक जी महाराज ने अपने प्रेम को, भक्ति को छिपा करके रखा। मैं कथाओं में कहता हूं भक्ति दिखाने की चीज नहीं है, भक्ति छिपाने की चीज। क्यों बोले भक्ति है क्या? प्रेम को ही भक्ति कहा जाता है। महनीय विषये प्रीति ही भक्ति ही। महनीय परमात्मा और उस परमात्मा के प्रति जो प्रीति है, उस प्रीति का नाम, प्रेम का नाम ही भक्ति है। नारद जी ने भी अपने भक्ति सूत्र में जब भक्ति का वर्णन किया है तो नारद जी यही कहते हैं, प्रेमैव कार्यम प्रेमैव कार्यम प्रेमैव कार्यम। ये सूत्र है नारद जी। भगवान के चरणों में प्रेम करना, इसी का नाम भक्ति। बोले महाराज माला पहनाना, आरती उतारना, धूप बत्ती करना, भोग लगाना, कीर्तन करना, ये बोले ये भक्ति का बाह्य रूप है। जब आपके हृदय में प्रेम होगा तभी आप भगवान का नाम लोगे, नहीं तो काहे को लोगे। आपके हृदय में प्रेम होगा तभी भगवान की आरती उतारने का मन करेगा। भगवान के प्रति प्रेम होगा तभी भगवान का नाम आपके मुख से निकलेगा। भगवान के प्रति प्रेम होगा तभी भगवान की कथा सुनने में आनंद का अनुभव होगा। तो मूल रूप से भगवान के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम का नाम ही भक्ति है। प्रेमैव कार्यम प्रेमैव कार्यम प्रेमैव कार्यम। नारद जी कहते हैं भगवान के चरणों में प्रेम करो, यही भक्ति है। लेकिन ये प्रेम छिपा करके रखो, जहां तहां उस प्रेम को प्रकट मत करो। और इसकी शिक्षा तो सामान्य व्यक्ति को भी समझ में आ जानी चाहिए कि संसार में आप किसी से प्रेम करते हो तो छिपाते हो, कोई जान न पाए कि हमारा इनसे प्रेम है। संसार में किसी से प्रेम करने पर उस प्रेम को हम छिपाते रहते हैं, कोई जान न जाए, कोई जान न जाए। उसी प्रकार से भगवान से जो प्रेम है वह प्रेम भी गोपनीय बना रहे। बोले कब तक छिपाएं? बोले दुनिया से छिपाओ, लेकिन जिससे प्रेम हो उसके सामने उस प्रेम को नहीं छिपाया जाता। उसके सामने तो वो प्रेम प्रकट होना चाहिए। जनक जी ने जीवन भर उस प्रेम को छिपाया। लोग यही समझते थे जनक जी जोगी हैं, जनक जी राजा हैं, राज सुख का भोग करते हैं, भोगी जोगी भी हैं और भोगी भी। लेकिन जोग और भोग के संपुट में प्रेम रूपी रत्न को, राम भक्ति रूपी रत्न को जनक जी ने जीवन भर छिपा करके, जैसे हीरे की अंगूठी ऐसे ही कहीं पर नहीं रखी जाती। कैसे रखी जाती है? बढ़िया उसका बॉक्स होता है, उसमें एक ढक्कन होता है, नीचे वाले बॉक्स में रखकर ऊपर से ढक्कन लगा दिया, संपुटित कर दिया और फिर सुरक्षित उसको तिजोरी के अंदर भी जो लाकर है उस लाकर के अंदर उसको रखा। तो जिस प्रकार बहुमूल्य रत्न को संपुट में संपुटित करके अत्यंत सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है, उसी प्रकार भगवत भक्ति रूपी रत्न, भगवत प्रेम जो है, इसे जोग और भोग रूपी संपुट में रखकर श्री जनक जी महाराज ने अपने हृदय की तिजोरी में जीवन भर छिपा करके रखा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जोग भोग महाराज क्यों गोई, जोग भोग महाराज क्यों गोई, राम बिलोकत प्रगट्यो सोई, राम बिलोकत प्रगट्यो सोई, राम बिलोकत प्रगट्यो सोई, राम बिलोकत प्रगट्यो सोई। जनक जी ने राम जी के सामने वो प्रेम प्रकट किया। राम जी जब मिथिला में आए और राम जी को पहली बार देखा जनक जी ने,
तो देखते ही वो प्रेम प्रकट हो गया। किसी के सामने जनक जी ने उस प्रेम को कभी प्रकट नहीं किया, लेकिन राम जी को देखते ही वह प्रेम प्रकट हो गया। और जनक जी ने कहा, इन्हीं विलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुखई मन। क्या इन्हें देख करके हमारा अनुराग उमड़ रहा है। वह सुख ब्रह्म सुख में वो आनंद नहीं है जो आनंद इनके दर्शन में और इनको देखने में मिल रहा है। तो यह प्रेम ही भक्ति है। जनक जी ने उस प्रेम को, उस भक्ति को अपने हृदय में छिपा कर रखा। ऐसी ये पावन भूमि, मिथिला की भूमि, जहां बड़े बड़े ज्ञानी और बड़े बड़े प्रेमी हुए महाराज। और ऐसे भी मिथिला का राम जी से जो संबंध है वो दुनिया की किसी धरती का राम जी से वो संबंध नहीं। एक धरती अयोध्या की धरती जो राम जी की जन्मभूमि, इसलिए राम जी को अत्यंत प्रिय है। और दूसरी भूमि हमारी किशोरी जी की जन्मभूमि मिथिला जो राम जी को अत्यंत प्रिय है। और मिथिला वासियों के तो राम जी अपने विशेष खास हैं। मिथिला वासियों के लिए राम जी तो दुलरुआ दुल्हा ही है। भक्तजन कहते हैं कि मिथिला निवासियों को वो धनुष बाण धारण करने वाले जय जय महावीर महाधीर धौरेय देवासुर समर समय समुदित निखिल निर्जर निर्धारित निर्वधिक महात्म्य, ऐसे जो राम जी हैं उन राम की जरूरत मिथिला वासियों को नहीं है। कोदंड पाणी, शत्रु संहारक, प्रचंड पराक्रमी, ऐसे रघुनाथ जी मिथिला वासियों को अच्छे नहीं लगते। मिथिला वासियों को तो कौन राम जी अच्छे लगते हैं? बोले मिथिला वासी कहते हैं, मिथिला निवासी बरबेस के उपासी सदा, हमें क्या जरूरत रघुनंदन धनुबाणों को। हम तो मिथिला वासी बरबेस के उपासी, दूल्ह वेश के उपासी हैं। हमको वो धनुष बाण धारण करने वाले राम जी प्रिय नहीं है। धनुष बाण धारण करने वाले राम जी प्रिय नहीं है, अपितु मिथिला वासी को वो राम जी प्रिय हैं जो धनुष तोड़ देते हैं। धनुष धारण करने वाले राम जी उतने प्रिय नहीं है जितने प्रिय धनुष तोड़ने वाले राम जी। मिथिला में राम जी ने धनुष तोड़ा, अन्यत्र धनुष को धारण किया, लेकिन मिथिला में तो धनुष तोड़ा राम। ऐसी मिथिला की पावन भूमि। और हमारे मंच संचालक महोदय अपने उद्बोधन में बार बार कह रहे थे, हम सनातनी। और हम सनातनियों का स्वरूप क्या है, सनातन क्या है, यही आज हमको आपको सबको समझने की आवश्यकता है। सनातन भगवान है, भगवान का ही नाम सनातन है। श्री विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के 1000 नाम का जब भीष्म पितामह ने उच्चारण किया है, बाण की सैया पर पड़े पड़े, तो पितामह ने भगवान का नाम लेते हुए ये सनातन नाम का भी उच्चारण किया। सनात सनातन तम कपिल कपिरव्यय, सनात सनातन तम, भगवान ही सनातन। सनातन का मतलब सना भव सनातन, सनातन शब्द की यही व्याख्या है। जो सदा रहता है उसी को सनातन कहते हैं। जो पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहे। जिस वस्तु का अस्तित्व त्रैकालिक होता है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में जिसका अस्तित्व बना रहता है, उसी को सनातन कहते हैं। भगवान सनातन सदा से अनादि, और उन भगवान सनातन के द्वारा जो प्रवर्तित सृष्टि है, ये सृष्टि भी सनातन है। सनातन भगवान के द्वारा प्रवर्तित जो धर्म है वो सनातन है। उस सनातन के जो अंश हैं, कौन?
हम आप ये जीवात्मा, ममई वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं तुम भी सनातन हो, हम आप सब सनातन हैं। भगवान सनातन, भगवान के अंशभूत ये जीवात्मा, हम आप सब सनातन हैं। ममई वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन। उन सनातन परमात्मा के द्वारा प्रवर्तित जो ज्ञान है, वो ज्ञान क्या है? बोले वेद है। वह वेद भी सनातन है, अनादि। जहां पर सब कुछ सनातन है, उसी धर्म का नाम, उसी निष्ठा का नाम सनातन धर्म। आज के इतिहासकार तो काल, तिथि और सन संवत के आधार पर विषयों का विचार करते हैं। इतने काल में ये बात आई, उसके पहले ये बात नहीं थी, इस काल में ये मत प्रवर्तित हुआ। लेकिन ये व्यवस्था संसार के अन्य मतों के लिए, वैदिक मार्ग सनातन धर्म का मार्ग जो है वो अनादि है। इसके काल का आज तक पता नहीं है कब से ये प्रवर्तित हुआ। भगवान श्री राम भी इसी सनातन धर्म की परंपरा में प्रकट हुए। उन्होंने कोई धर्म नहीं चलाया, अपितु पहले से जो धर्म सनातन धर्म चला आया, उसी धर्म में, उसी परंपरा में भगवान ने राम के रूप में अवतार लिया। कृष्ण भगवान ने भी कोई धर्म नहीं चलाया, अपितु अनादिकाल से जो परंपरा, धर्म, सिद्धांत, मार्ग प्रवर्तित था, उसी मार्ग में भगवान कृष्ण का भी आगमन हुआ। बड़े बड़े ऋषि मुनि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, इन सब महामुनियों ने भी उसी धर्म को, उसी परंपरा को अग्रेसित किया, फॉरवर्ड किया, आगे बढ़ाया, फॉलो किया। कोई नया मत नहीं चलाया। तो ऐसा जो सिद्धांत है, उसी सिद्धांत का नाम सनातन धर्म। और सनातन धर्म के द्वारा ही विश्व का कल्याण हो सकता है, और किसी भी मत पंथ के द्वारा विश्व का मंगल नहीं हो सकता। आप देख रहे हैं, अन्य मत पंथ के लोग कह रहे हैं केवल हम रहें, बाकी सब मार दिए जाए। लड़ाई चल रही है देशों में। लेकिन सनातन धर्म कहता है लड़ो मत, मारो मत, मां हिंस्यात् सर्वा भूतानि, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो। सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी लोग निरामय हो जाए। निरामय माने निरोग हो जाए, उनको कोई रोग न हो, रोग रहित हो जाए, स्वस्थ रहें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी प्राणी भद्र का दर्शन करें। भद्र माने कल्याण, सबके जीवन में कल्याण दिखाई पड़े। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कोई भी प्राणी दुख का भाजन न बने, किसी भी प्राणी को दुख न बने, ऐसी कामना सनातन धर्म के द्वारा की जाती है। और इसी कामना को पूर्ण करने के लिए हमारे सनातन धर्म में समस्त विधाएं हैं। यज्ञ, पूजन, दान, तप, तीर्थ, ज्ञान, विज्ञान, सत्संग, इन समस्त क्रियाकलापों के द्वारा संपूर्ण विश्व के दुख को दूर करने की ही कामना की जाती है। यही प्रार्थना की जाती है कि स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः, गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। रामायण का पाठ करने के बाद जब रामायण का विश्राम करते हैं तो इसी श्लोक का पाठ किया जाता है। भगवान श्री राम से यही प्रार्थना की जाती है। क्या प्रार्थना की जाती है? बोले स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां, स्वस्ति प्रजाभ्यः, स्वस्ति
सबका मंगल हो। प्रजाभ्य परिपालयन्ताम न्यायेर मार्गेण महीम महीषा। इस मही का, पृथ्वी का शासन करने वाले जो महीष हैं, राजा हैं, वो न्याय पूर्वक, धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करें, उनके लिए ये कामना की जाती है। स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ताम न्यायेन मार्गेण महीम महीषाः गो ब्राह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यम। गौ और ब्राह्मण का शुभ हो। क्यों बोले, इस धरती पर दो प्राणी अगर सुरक्षित रहे, गौ और ब्राह्मण, तो सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा। और सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा तो समस्त प्राणियों का कल्याण, सभी सुखी होंगे। भगवान शंकराचार्य ने श्रीमद् भगवत गीता का भाष्य लिखते हुए सबसे पहले प्रथम अध्याय के ही भाष्य में उन्होंने ये प्रतिज्ञा की। भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, ब्राह्मणत्वस्य च रक्षणेन रक्षितः स्यात् वैदिको धर्मः। ये वैदिक सनातन धर्म कैसे रक्षित होगा? आज लोग कहते हैं हम धर्म की रक्षा करेंगे। धर्म की रक्षा के लिए चलो लड़ाई करो, उठाओ अस्त्र शस्त्र, कार सेवा करो, आंदोलन करो, रैली करो, यात्रा निकालो। कुछ लोग यात्रा भी निकालते। 2-4 हजार किलोमीटर की यात्रा करने से, रैली करने से, आंदोलन करने से सनातन धर्म नहीं बचेगा। सनातन धर्म की रक्षा कैसे होगी? भगवान शंकराचार्य ने 2500 वर्ष पूर्व ही अपने गीता भाष्य में कहा, ब्राह्मणत्वस्य च रक्षणेन रक्षितः स्यात् वैदिको धर्मः। ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व बचा रहेगा, ब्राह्मण के अंदर ब्राह्मणत्व रहेगा, उसके अंदर विद्या रहेगी, तो ये सनातन धर्म भी सुरक्षित रहेगा। और जब ब्राह्मण के अंदर ब्राह्मणत्व समाप्त हो जाएगा, उसके अंदर वेद शास्त्र का जो ज्ञान होना चाहिए वो ज्ञान नहीं रहेगा, धर्मशास्त्र का विचार नहीं रहेगा, तो ये सनातन धर्म भी नहीं रहेगा। क्यों? बोले सबको ज्ञान देने वाला तो ब्राह्मण ही है। आज चाहे जितनी डींग कोई मार ले, राम भगवान है इसको किसने बताया? ऋषि मुनियों ने बताया, शास्त्रों ने। पाप और पुण्य क्या है इसको दुनिया अगर जानी तो किसके द्वारा जानी? ऋषि मुनि महात्माओं के द्वारा जानी। तो संपूर्ण धर्म का बोध कराने वाला ब्राह्मण, और उसका बल क्या है? बोले ब्राह्मण का बल उसकी सात्विकता है। गौ की सेवा और गाय के गव्य का सेवन, इसके द्वारा ब्राह्मण की बुद्धि जब शुद्ध रहती है, तभी उसके द्वारा शास्त्र का चिंतन होता है। और जब शास्त्र का चिंतन होता है, तभी वैदिक धर्म सुरक्षित होता है। इसलिए गौ और ब्राह्मण ये दो धर्म के मूल हैं। राम जी का अवतार भी इन्हीं दोनों की रक्षा के लिए विशेष रूप से हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण। तो रामायण के अंत में यही प्रार्थना की जाती है कि स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीम महीषाः गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। समस्त लोक के प्राणी सुख को प्राप्त करें, यही कामना रामायण के पाठ के बाद की जाती है और भगवान से प्रार्थना की जाती है। आपके इस पवित्र ग्राम में भगवान रुद्र का यज्ञ हो रहा है। भगवान रुद्र की उपासना हो रही है यज्ञ के द्वारा। यज्ञ भगवान का ही स्वरूप है। भगवान के 24 अवतार में भगवान का 7वां अवतार यज्ञ नारायण के रूप में ही हुआ। भगवान का 7वां अवतार यज्ञ पुरुष के रूप में हुआ।
रुचि नाम के प्रजापति की पत्नी आकुति देवी के गर्भ से भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए। ये भगवान के 7वें अवतार है और अकेले नहीं प्रकट हुए, अपनी पत्नी के साथ प्रकट हुए। भगवान की पत्नी महालक्ष्मी है। जब भगवान राम के रूप में प्रकट होते हैं तो महालक्ष्मी सीता के रूप में प्रकट होते हैं। राघवत्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि। भगवान जब कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं तो महालक्ष्मी रुक्मिणी के रूप में प्रकट होते हैं। भार्गवे धरुणी प्रियम। भगवान जब भार्गव बनकर के भृगुकुल कमल पतंग परशुराम के रूप में प्रकट होते हैं तब लक्ष्मी धरती के रूप में रहती है। इसीलिए परशुराम जी ने संपूर्ण धरती को जीत लिया। क्यों? बोले धरती तो उनकी है, भगवान विष्णु की प्रिया है। और उस समय भगवान विष्णु परशुराम के रूप में थे, इसलिए उन्होंने संपूर्ण धरती को जीत लिया, प्राप्त कर लिया। तो वही भगवान जब यज्ञ के रूप में प्रकट होते हैं तो महालक्ष्मी दक्षिणा के रूप में प्रकट होती है। यज्ञस्य पत्नी दक्षिणा। यज्ञ नारायण भगवान की पत्नी का नाम दक्षिणा है, इसीलिए यज्ञ किया जाता है तो उसमें दक्षिणा देनी पड़ती है। अगर दक्षिणा नहीं दिया तो यज्ञ पूरा नहीं होता। यज्ञ में सब प्रकार की व्यवस्था हो, लेकिन अंत में दक्षिणा की कमी न होने पर ब्राह्मण ऋत्विक आचार्य लोग प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हुए जाएं, तब यज्ञ की पूर्णता। ऐसा न हो कि ब्राह्मण जाते समय जो है मन उदास करके जाएं, उनका मन खिन्न हो जाए और जाते समय रास्ते भर बताते जाएं, अरे सब गड़बड़ हो गया, नहीं तो यज्ञ पूरा नहीं होता। अक्सर ऐसी घटनाएं देखी जाती हैं, इससे शिक्षा लेनी चाहिए। यज्ञ होने के बाद ब्राह्मण ऋत्विक विद्वान लोग प्रशंसा करते हुए जाएं, गुण गाते हुए जाएं, उनका उत्साह बढ़े। कभी कभी यह भी सुनने को मिलता है कि यज्ञ के बाद दक्षिणा के लिए लड़ाई हुई और बांस चला, लाठी चली। ऐसा नहीं होना। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते थे यज्ञ नारायण भगवान की पत्नी का नाम दक्षिणा है। यज्ञ से पत्नी दक्षिणा। और अगर दक्षिणा का हरण कर लिया, ब्राह्मण को दक्षिणा ठीक से नहीं दी, आचार्यों को दक्षिणा का हरण किया तो पाप लगेगा। बोले क्या पाप लगेगा? बोले जो पाप रावण को लगा। रावण को क्या पाप लगा? बोले सीता हरण का पाप लगा। वही सीता तो यज्ञ में दक्षिणा है, तो तुमने दक्षिणा हरण कर लिया तो वही काम किया जो काम रावण ने किया। इसलिए दक्षिणा का हरण करने वाले को सीता हरण का ही पाप लगता है। तो यज्ञ भगवान के सप्तम अवतार के रूप में पूजित होते हैं। भगवान यज्ञ पुरुष, यज्ञ ही संपूर्ण सृष्टि में चल रहा है। जो कुछ है यज्ञ ही है। आप भोजन करते हैं वो भी यज्ञ है। अपने पेट की क्षुधा की अग्नि में अन्न की आहुति देते हैं तो उससे आपको ऊर्जा और शक्ति प्राप्त होती है। ये भोजन करना भी यज्ञ है। और केवल ये मैं प्रवचन में नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र सम्मत बात है। भोजन कैसे किया जाता है? बोले भोजन करते समय, जैसे यज्ञ करते समय आप यज्ञ आहुति कब करते हैं? बोले जब यज्ञ मंडप को गोबर से लीप करके, शुद्ध करके, यज्ञ कुंड को लीप करके, पवित्र करके और देवताओं का पूजन करने के बाद तब उसमें पवित्र अग्नि स्थापित करके स्वयं पवित्र होकर तब पवित्र वस्तुओं की आहुति यज्ञ में देते हैं, तब यज्ञ होता है। ऐसे ही कहीं गंदी जगह पर आग जला करके कोई भी वस्तु आप अग्नि में डालो तो वो यज्ञ थोड़ी होगा।
वो तो कूड़ा कचरा जलाना हो जाएगा, जैसे कूड़े कचरे जलाए जाते हैं। स्वयं पवित्र होकर पवित्र वस्तुओं को पवित्र स्थान पर पवित्र विधि से जब देवताओं के लिए विनियोग किया जाता है शास्त्र की विधि से, तब वो यज्ञ होता है। भोजन करना भी यज्ञ है, इसीलिए शास्त्र कहता है नहा करके पवित्र होकर के तब भोजन करो। अब आज की बात तो मैं नहीं करता, सवेरे उठ करके लोग खाना ही शुरू कर देते हैं, लेकिन शास्त्र कहता है संध्या वंदन करने के बाद नहा धो करके पवित्र होकर के संध्या वंदन करके देवताओं की आराधना पूजा करने के बाद तब आप भोजन करें। और भोजन क्या करें? बोले पवित्र भोजन करें, पवित्रता से व्यक्ति ने बनाया हो और पवित्र स्थान पर बैठ करके विधि पूर्वक उस भोजन को ग्रहण करें और अपने मुख में आहुति दें। क्या आहुति दें? बोले 5 आहुति दें। प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। तो वो भोजन जो आप कर रहे हैं वो यज्ञ हो जाता है, उसकी भी यज्ञ ही संज्ञा होती है। हमारा जीवन भोजन से चलता है और भोजन भी क्या है? बोले यज्ञ है। हमारे रघुनाथ जी अयोध्या से मिथिला में आए तो श्री जनक जी महाराज ने जब जेवनार के लिए राम जी को बुलाया आंगन में, मिथिला में जनक जी के महल के आंगन में प्रांगण में राम जी जब जेवनार करने के लिए बैठे, नहा धो करके पूजा पाठ से निवृत्त होकर पवित्र आहार ग्रहण करने के लिए जब बैठे और भोजन परोसा गया, तो इसी विधि से राम जी ने भोजन किया है। रामायण में लिखा पंच कवल करी जेवन लागे, गारी गान सुनी अति अनुरागे। पंच कवल करी जेवन लागे, गारी गान सुनी अति अनुरागे। गारी गान सुनी अति अनुरागे। पंच कवल करी जेवन लागे, गारी गान सुनी अति अनुरागे। गारी गान सुनी अति अनुरागे। गारी गान सुनी अति अनुरागे। ये पंच कवल का यही अर्थ है। 5 आहुति देने के बाद तब भोजन करे अपनी इच्छा के अनुकूल, तो ये भोजन भी है। पुत्र की प्राप्ति के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए पत्नी का जो समागम है, उसको भी बृहदारण्यक उपनिषद में पुत्र मंथ नाम का यज्ञ कहा गया। अपने वर्ण के अनुकूल, अपने गोत्र प्रवर के अनुसार जो ग्राह्य भार्या है, ऐसी पत्नी का पाणी ग्रहण करने के बाद ऋतुकाल के पश्चात सुंदर मुहूर्त में संतान की प्राप्ति के लिए पवित्र भाव से व्यक्ति अपनी पत्नी के पास जाता है, अभिगमन करता है। तो वह अभिगमन भी क्या है? बोले पुत्र मंथ नाम का यज्ञ है। बृहदारण्यक उपनिषद के 14वें कांड में इसका विस्तार से वर्णन किया है वेद भगवान ने। वहां पर मंत्र का प्रयोग भी कहा, जागते नत्वा छंदसा मंथामि, त्रैष्टुभे नत्वा छंदसा मंथामि। इन मंत्रों के उच्चारण पूर्वक पुत्र प्राप्ति के लिए जो अभिगमन है वह पुत्र मंथ नाम का यज्ञ है। हमारे यहां सनातन धर्म में सब कुछ यज्ञ ही। गुरु शिष्य को पढ़ाता है तो वह भी यज्ञ है। शिष्य के कान रूपी कुंड में गुरु अपने ज्ञान की आहुति प्रदान करता है, यह भी यज्ञ है। इसे ज्ञान यज्ञ कहते हैं। मंत्र का हम जप करते हैं वो क्या है? बोले वो भी यज्ञ है। राम 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 हम जपते हैं, तो इस शब्द ब्रह्म का आश्रय लेकर उस शब्द ब्रह्म की आहुति हम समर्पित करते हैं उस अनंत परमात्मा के चरणों में, उसको भी यज्ञ कहा। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं सब यज्ञों में जप यज्ञ जो है वो और भी अधिक श्रेष्ठ है। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। गीता में भगवान अपनी विभूति का वर्णन करते हुए गोविंद कृष्ण कहते हैं कि यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। तो जो कुछ है वो सब कुछ यज्ञ ही। किसान खेती करता है वो भी यज्ञ है। खेत को जोत कर
उसे सुंदर बनाकर, उस खेत में जो कचरा है, घास है, वो सब निकाल कर सुंदर बना करके तब उस खेत में किसान बीज की आहुति देता है और वह बीज की आहुति अंकुरित होती है और वनस्पति के रूप में उत्पन्न होकर के हमारा पोषण करती है। तो ये सब कुछ संपूर्ण सृष्टि यज्ञमय है। यज्ञेन यज्ञमययन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्। उस यज्ञमय परमात्मा की ही विविध प्रकारों से हम आराधना करते हैं। इसीलिए हमारा शास्त्र कहता है संपूर्ण जीवन को यज्ञमय बनाएं। और हम अपने संपूर्ण जीवन को यज्ञमय कैसे बनाएं, यही सनातन धर्म का उद्देश्य है। इन समस्त प्रकार की विधाओं के द्वारा पूजन, यजन, दान, पुण्य, भोजन, भंडारा, तीर्थ, इन सब विधियों के द्वारा अपने जीवन को यज्ञमय बनाया जाता है। हमारा जीवन यज्ञमय। तो भगवान यज्ञ पुरुष का आराधन चल रहा है। और मिथिला में तो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं महाराज। मैं तो मिथिला में बहुत दिनों से आता हूं, 20 वर्ष हो गए, 25 वर्ष। आपके आसपास के कोई गांव ऐसा नहीं बचा होगा जिस गांव में मैंने कथा न की हो। महिनाम, पोखराम, पोहदी, मझौड़ा, धड़ौड़ा, नवादा, रमौली, ये सब गांवों में मैंने कथा की है। और कोरथू, इन सब गांवों में 20 वर्षों से, 25 वर्षों से मेरा आना जाना है। और हमारे बड़े प्रेमी लोग यहाँ हैं। ये कथा भी इसी कारण से कि बहुत दिन हो गया था, कई वर्ष हो गए थे मिथिला की भूमि में आने का मौका नहीं मिला। इसलिए हमने कहा इस बार तो चलना ही चलना। और किसी भी प्रकार से मिथिला की भूमि में चलकर भगवान की कथा सुनानी है। और किशोरी जी ने ये भावना पूरी की। तो मिथिला की ये पावन भूमि, हम सभी लोग राम कथा सुनने के लिए उत्सुक हैं श्री रामायण के माध्यम से। श्री रामायण ये राम कथा का मूल ग्रंथ है। दुनिया में जितनी राम कथा है और राम कथा के जितने ग्रंथ हैं, उन सब ग्रंथों का मूल आधार श्री रामायण। श्री रामायण का मतलब महर्षि वाल्मीकि की रचना जो रामायण है। राम जी की कथा के संदर्भ में जो भी ग्रंथ विद्वान लोग लिखते हैं, वो लोग उसका नाम रामायण ही रखते हैं। आनंद रामायण, कंबु रामायण, तुलसी कृत रामायण, कृत्तिवास रामायण। तो ये एक सामान्य परंपरा है कि राम जी के चरित्र का वर्णन करने वाले ग्रंथ को रामायण कहा जाता है। परंतु ये रामायण नाम सर्वप्रथम महर्षि वाल्मीकि की रचना, उनके ग्रंथ का, उनके काव्य का नाम रामायण पड़ा। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब सबकी वंदना करते हैं, इतना वंदना करने वाला महापुरुष इस धरती पर कोई नहीं। बड़े बड़े कवि भी वंदना करते हैं, लेकिन एक दो श्लोकों में, एक दो पंक्तियों में, चार पंक्तियों में अपने गुरुजनों को, श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करके फिर अपने ग्रंथ का शुभारंभ करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। लेकिन गोस्वामी जी ने जितनी वंदना की है, इतनी वंदना किसी कवि ने नहीं। वर्णानाम, अर्थ संघानाम, रसानाम, छंदसामपि से लेकर आगे कितने दोहे चौपाई में गोस्वामी जी ने वंदना ही की है। सच किसी को नहीं छोड़ा, सबकी वंदना। ऋषियों की वंदना की, मुनियों की वंदना की, वेदों की वंदना की, सज्जनों की वंदना की, दुर्जनों की वंदना की, भूत प्रेत पितर की भी वंदना की। प्रेत पितर गंधर्व बंदों रजनीचर सबकी वंदना।
भूत प्रेत सबकी वंदना करता है, किसी को नहीं छोड़ा। प्रकृति की वंदना की और इस वंदना के क्रम में संपूर्ण राम जी के परिवार की वंदना की, जनक जी की वंदना की, दशरथ जी की वंदना की, कौशल्या की वंदना की, लक्ष्मण जी की, भरत जी की, हनुमान जी की, सबकी वंदना। इतनी वंदना करने वाला कोई कवि अभी तक धरती पर हुआ नहीं। और इसी क्रम में गोस्वामी जी ने जब ऋषि मुनियों की वंदना की तो महर्षि वाल्मीकि की जब वंदना की तो गोस्वामी जी कहते हैं कि बंदौ मुनि पद कंज, उन मुनि के पद कंज की, पद कमल की मैं वंदना करता हूं। बंदौ मुनि पद कंज रामायण जहि निर्मयो, जिन्होंने रामायण बनाया। सखर सकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित, कैसी रामायण बनाई वाल्मीकि जी ने? बंदौ मुनि पद कंज रामायण जहि निर्मयो, सखर सकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित। वाल्मीकि जी ने जो रामायण बनाई, श्री रामायण, इसकी विशेषता क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं दोष रहित, ये दोष रहित है लेकिन दूषण सहित, दूषण से युक्त है। दोष से रहित है लेकिन दूषण से युक्त है। बात तो एक ही हुई, दोष और दूषण तो एक ही वस्तु को कहा जाता है। तो दोष रहित है तो दूषण के सहित कैसे हो सकती है? तो कहते हैं दूषण का अर्थ कुछ और है। बोले क्या अर्थ है? बोले दूषण माने खर का भाई जो था उसका नाम था दूषण, खरदूषण, दो भाई थे। तो जिस रामायण में दूषण का भी वर्णन आया है इसलिए दूषण सहित है लेकिन दोष रहित है। दोष रहित दूषण सहित। सखर सकोमल मंजू, ये रामायण बड़ी कोमल है लेकिन सखर है। सखर माने खर से युक्त। रामायण में खर नाम के राक्षस का भी वर्णन। सखर सकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित। तो गोस्वामी जी ने बड़े भाव से महर्षि वाल्मीकि की वंदना की। बंदौ मुनि पद कंज रामायण जहि निर्मयो, सखर सकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित। तो महर्षि वाल्मीकि की ये जो रचना है रामायण, श्री रामायण, ये आदि काव्य है और रामायण के माध्यम से ही सभी को राम कथा प्राप्त हुई। श्री वेदव्यास जी महाराज ने जो 18 पुराण लिखा, महाभारत लिखी, ये ज्ञान वेदव्यास जी को रामायण से ही प्राप्त हुआ। स्वयं ब्रह्मा जी ने वेदव्यास जी से कहा कि पठ रामायणम व्यास, हे व्यास तुम रामायण पढ़ो, और रामायण अगर पढ़ोगे तो काव्य बीजम सनातनम, सनातन काव्य बीज रामायण है। ये रामायण भी सनातन काव्य बीज है। ब्रह्मा जी ने कहा कि पठ रामायणम व्यासो काव्य बीजम सनातनम, यत्र रामचरितम स्यात् तदहं तत्र शक्तिमान। फिर वेदव्यास जी ने रामायण को पढ़ा अपने पिता से और इस रामायण का खूब पारायण किया। देखो पारायण का बड़ा महत्व होता है। हमारे यहां आचार्यों ने कहा है कि किसी ग्रंथ को नियम से 100 बार आप पारायण कर लें तो उस ग्रंथ की विषय वस्तु आपकी बुद्धि में प्रतिष्ठित हो जाती है। और 100 से ज्यादा पारायण जब होने लग जाए तब बोले वो ग्रंथ स्वयं आपको अपना अर्थ प्रदान करने लगता है।
लोग कहते हैं महाराज रामायण वही है, लेकिन रामायण की एक एक चौपाइयों का इतना अर्थ संत लोग कहां से करते हैं? क्या कहीं लिखा था? कहीं लिखा उखा नहीं। इतना पारायण करते हैं संत लोग रामायण का कि वह ग्रंथ उनको स्वयं अर्थ प्रदान करने लगता है, उनके हृदय में नए नए अर्थ प्रस्फुरित होने लग जाते हैं। क्योंकि हमारे सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं ये देव स्वरूप है। इन ग्रंथों का जितना पारायण करो उतने ही नए नए नवनवायमान अर्थ जो है प्रतिभासित होने लगते हैं और हृदय में प्रस्फुरित होने लगते हैं। तो 100 बार से ज्यादा जब पारायण होने लगता है तब नए नए अर्थ प्रकट होने लगते हैं। और अगर 1000 पारायण पूरा हो जाए तो अर्थ तो नए नए प्रकट ही होते हैं। फिर वह ज्ञान, उस ग्रंथ का विषय उस व्यक्ति के मर जाने के बाद भी नष्ट नहीं होता। अगले जन्म में वह ज्ञान उसके अंदर, उस जीवात्मा के अंदर बना रहता है। इसीलिए कितने लोगों को बहुत कुछ स्मरण में बना रहता है, एक बार देख लेते हैं वो वस्तु उन्हें याद हो जाती है। क्यों? बोले पिछले जन्म का वो ज्ञान उनका सुरक्षित रहता है और इस जन्म में समय आने पर वह ज्ञान जागृत। ये तो हमारे यहाँ सब जन्म जन्मांतर की कहानी है। पिछले जन्मों के किए हुए अच्छे बुरे कर्मों का फल ही इस जन्म में देखने को मिलता है। यह पुनर्जन्म का सिद्धांत और कर्मों के कारण उत्कृष्टता और अपकृष्टता ये दोनों जीवन में होती है। इसीलिए शास्त्र कहता है अच्छे कर्म करो जिससे और उत्कृष्टता को प्राप्त हो। पिछले जन्म में अच्छा किया था तो मनुष्य बने, और मनुष्य में भी भारतवर्ष के मनुष्य बने, नहीं तो अफ्रीका में पैदा हो जाते। इतनी बड़ी नाक होती, भूत जैसा स्वरूप होता। भारत के सुंदर वातावरण में परमात्मा ने जन्म दिया, ये किसी जन्म का पुण्य था। और भारत में भी सनातन धर्मावलंबी के कुल में जन्म दिया। उसके बाद धन संपत्ति बुद्धि विद्या विनय दिया, इतने संसाधन दिए। तो अब सोचना चाहिए इसके आगे हम और बढ़ें। कहां बढ़ करके जाएं? बोले इतने अच्छे कर्म करो जीवन में कि अब मनुष्य से ऊपर देवत्व को प्राप्त हो जाओ। ये मनुष्य ही देवता बनते हैं। स्वर्ग में बैठे हुए जो देवता हैं वो देवता कौन है? बोले वो पहले मनुष्य ही थे। अग्नि देवता कौन है? बोले अग्नि देवता पहले मनुष्य ही थे। यज्ञ आदि कर्मों के द्वारा परम पुण्य को प्राप्त करके वो देवता बन गए। रुद्र के विषय में भी वर्णन है, यज्ञ के द्वारा भगवान का यजन करके रुद्र जो है देवत्व को प्राप्त हो गए। अब उन्हीं रुद्र की पूजा भी होती। तो यही जीव का इस चैतन्य का उत्कर्ष है। बोले ये उत्कर्ष कहां तक जाता है? बोले ये उत्कर्ष कीड़े पतंग से चौपाए पशु बने, चौपाए पशु से मनुष्य बने, मनुष्य से पितृ की कोटि में गए, पितृ की कोटि से देवताओं की कोटि में गए। इस प्रकार धीरे धीरे प्रमोशन होता रहा। और अंतिम पड़ाव क्या है? बोले अंत में जाकर के ब्रह्म को प्राप्त करके हम ब्रह्म स्वरूप हो जाएं। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, यह वेद का सिद्धांत अंतिम सोपान होता है। अंतिम सोपान यही है कि हम राम जी को प्राप्त करके राम जी के समान हो जाए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सोई जानई जेहि देहु जनाई और जानत तुम्हि भय जाए। जानत तुम्हि भय जाए। उस ब्रह्मत्व को, उस पराकाष्ठा को हम प्राप्त कर लें, यही जीव का परमोत्कर्ष है। तो उन राम को जानने के लिए रामायण की शरण में आना पड़े।
वेद व्यास जी ने भी रामायण को पढ़ा और उसका परिणाम बोले वेद व्यास की बुद्धि में वो दिव्य ज्ञान प्रकाशित हुआ और फिर वेद व्यास जी ने 18 पुराण और महाभारत की रचना। ये रामायण ग्रंथ आदि काव्य है, चारों वेदों का अवतार है। चारों वेद ही रामायण के रूप में अवतरित हुए और इसमें 4 ही अक्षर है, रामायण। ये चारों वेद का प्रतीक है रामायण। ये वेदावतार है। वेद सब नहीं पढ़ सकते, स्त्रियां वेद नहीं पढ़ सकती। क्यों? क्योंकि इनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता। गुरुकुल में रह करके वेदाध्ययन करना ये स्त्री के लिए नियम नहीं है। द्विज के अतिरिक्त अन्य लोग वेद का अध्ययन उस विधि से नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में सभी को वेदों का ज्ञान प्राप्त हो, इसीलिए चारों वेदों ने महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण के रूप में अवतार लिया। वेद वेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेद प्राचेद सादासीत साक्षात रामायणात्मना। वेदों के द्वारा प्रतिपाद्य वेदांत वेद्य परमात्मा जब रघुनंदन के रूप में अयोध्या में प्रकट हो गए, सबको सुलभ हो गए। वेदों में जिस परमात्मा का वर्णन है वो सबको सुलभ नहीं है। क्यों? बोले पहले वेद पढ़ो, वेद के द्वारा उस परमात्मा को जानो, जानने के बाद उसे मानो, मानने के बाद उसकी उपासना करो और तुम्हारी उपासना जब सफल हो जाए तो वो परमात्मा तुम्हारे आंखों के सामने प्रकट हो, तब देख पाओगे। इतने दुर्लभ जो वेदात्मा परमात्मा, वेद भगवान के द्वारा वर्णित वेद वेद्य, उन भगवान ने सोचा इतनी कठिनाई के बाद लोग मुझको देख पाए, मेरा दर्शन हो, ये ठीक नहीं है, थोड़ा हम सुलभ हो जाए। तो कैसे सुलभ हो? भगवान ने कहा अयोध्या में चल करके अवतार ले लेते हैं। कितने सुलभ हो जाए? बोले बंदर भालू सबको दिखने लग जाए। और भगवान सुलभ होने के लिए ही अवतार ग्रहण करते। अवतार क्यों होता है भगवान? सुलभता के लिए। सामान्य प्राणी को भी भगवान सुलभ हो जाए, इसलिए भगवान अपना वैकुंठ छोड़ करके अवतार लेते। और अवतार कहां लिया? बोले अयोध्या में। और अयोध्या में ही नहीं, मिथिला में भी अवतार लिया। बोले राम जी का तो 2 स्वरूप है ना, सीता जी और राम जी में कोई अंतर थोड़ी है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदम सीता राम पद जिनहि परम प्रिय भिन्न। तो राम जी अगर अयोध्या में अवतार लेते हैं तो किशोरी जी मिथिला में अवतार लेते हैं। सबके लिए सुलभ अवतार लेकर के भगवान सबके लिए सुलभ हो। कितने सुलभ हो गए? बोले राम जी को बंदर भालू भी जाकर के मिल लेते, केवट को भी राम जी मिल जाते हैं, जंगलियों को भी मिल जाते हैं, राक्षसों को भी दर्शन दे देते हैं। और जो दर्शन करने ना आए तो सबको दर्शन देने के लिए भगवान ने सोचा जब वैकुंठ छोड़ करके धरती पर आ गए तो अब धरती पे आके एक जगह बैठे रहेंगे तो सबको दर्शन कैसे होगा? चलो सबको दर्शन देने चलते हैं। और पैदल 14 वर्ष तक अयोध्या से लंका तक घूम घूम करके राम जी ने सबको अपने दर्शन से कृतार्थ कर दिया। यही भगवान की करुणा। तो अवतार लेकर के भगवान सबके लिए सुलभ हो गए। जब भगवान ने अवतार लेकर के सबको सुलभता प्रदान कर दी, सबके लिए भगवान सुलभ हो गए, तो वेदों ने सोचा, चारों वेदों ने, भगवान इतने सुलभ हो गए तो हम भी सुलभ हो जाएं। कैसे सुलभ हो जाएं? वेदों ने विचार किया भगवान एक है, लेकिन एक भगवान 4 रूपों में प्रकट हुए अयोध्या में। कृत्वात्मानं चतुर्विधम, अपने आप को 4 रूपों में भगवान ने प्रकट किया अयोध्या में। एक भगवान 4 रूपों में आ गए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो वेदों ने सोचा हम तो पहले से ही 4 हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद।
तो वेदों ने सोचा एक भगवान 4 रूप में आए तो हम तो पहले से ही 4 हैं, तो हम चारों मिलकर के एक रूप में अवतार ले लें। और चारों वेदों ने मिलकर के एक रूप में रामायण के रूप में अवतार ले लिया। ये रामायण वेदावतार है। वेद वेदते परे पुंस जाते दशरथात्मजे। राम जी ने सोचा हम किसके माध्यम से प्रकट हों, तो दशरथ जी को पिता बनाने का विचार किया राम जी ने। जाते दशरथात्मजे, तो वेदों ने सोचा मैं किसके माध्यम से प्रकट हूं, अवतार लेने के लिए किसी को माध्यम बनाना पड़ेगा। तो वेद प्राचेद सादासीत साक्षात रामायणात्मना। वेदों ने प्रचेता के पुत्र प्राचेतस महर्षि वाल्मीकि के माध्यम से अवतार ग्रहण किया, और महर्षि वाल्मीकि की बुद्धि में वो चारों वेद रामायण के रूप में प्रकाशित हुए, और फिर महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना। इसी रामायण को पढ़ करके सुन करके सभी को राम कथा संसार में प्राप्त हुई। रामायण आदि काव्य है, और वाल्मीकि जी आदि कवि हैं। इस रामायण का प्रारंभ जहां से होता है, आज तो थोड़ी सी ही बात कह करके वाणी को विराम देंगे। महर्षि वाल्मीकि एक दिन अपनी कुटिया में बैठे थे, तब तक उनकी कुटिया में अचानक श्री नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी भगवान के मन के अवतार हैं। देवर्षि नारद आए। नारद जी जब आए तो महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी का पूजन किया। अतिथि, कोई संत महात्मा अतिथि आए तो उसका समादर होना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी का समादर किया और विचार किया नारद जी आ गए हैं तो थोड़ा सत्संग कर लें। देखो, अकस्मात कोई संत महापुरुष तुम्हें मिल जाए तो अपना सौभाग्य समझो, और उस समय का सदुपयोग कर लो। क्या सदुपयोग? बोले अकस्मात बिना प्रयास के कोई संत महापुरुष मिल गए, थोड़ी देर के लिए ही मिले, उतनी देर में उनसे कुछ सत्संग सीख लो, कुछ सीख लो, कुछ जान लो। इधर उधर की बातों में समय बर्बाद न करके उनके द्वारा कुछ प्राप्त कर लो। सत्संग का कोई फल होना चाहिए, क्योंकि सत्संग बड़ा दुर्लभ है। सत्संग बड़ा दुर्लभ है। दुनिया में सब कुछ मिल जाता है, सत्पुरुषों का संग बड़े भाग्य से मिलता है। सत्पुरुषों का संग बड़े भाग्य से मिलता है। कितना दुर्लभ है। एक घटना मुझे याद आती है। हमारे पूज्य श्री गुरुदेव भगवान, जिनके चरणों में बैठकर कुछ अध्ययन करने का अवसर मिला, एक बार मैं वृंदावन गया तो श्री वृंदावन धाम में, वृंदावन में जो सबसे बड़ा मंदिर है, विशाल स्थापत्य की दृष्टि से अद्भुत मंदिर है, श्री रंग जी का मंदिर। जो लोग वृंदावन गए होंगे, श्री रंग जी का दर्शन किए होंगे। उत्तर भारत का विशालतम मंदिर है। उतना बड़ा मंदिर और उतनी सुंदर पूजा आराधना की व्यवस्था बड़ी दुर्लभ है। और इतना वैभव होने के बाद 200 वर्ष बीत गए मंदिर के, आज तक कोई अनियमितता नहीं हुई। और अभी मंदिर बने बहुत दिन नहीं हुआ, कितने प्रकार के विवाद दिखाई पड़ रहे हैं, कितनी प्रकार की चर्चाएं समाचारों में आ रही हैं। श्री रंग जी का मंदिर बड़ा अद्भुत मंदिर है। वहां के पूज्य स्वामी जी महाराज, अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री गोवर्धन रंगाचार्य स्वामी जी महाराज,
बड़े अद्भुत विद्वान महापुरुष परम भागवत हम सब के आचार्य हैं।